Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will discuss about a very important and practical application of the lateral earth pressure. Okay, तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, ठीक है, कि लेटरल अर्थ प्रेशर के कारण हमारा जो भी सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल में टेंशन क्रैक फेलियर किस तरीके से डेवलप होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके क्या क्या यहाँ पे कॉज हो सकते हैं, और हमारा टेंशन क्रैक फेलियर अगर किसी भी सॉइल या फिर बैक फिलिंग में हमारा डेवलप हो जाने के बाद वो हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को किस हद तक डैमेज करता है, उस चीज़ को मैं अभी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यह स्ट्रक्चर को कल ही यहाँ पे इसमें कंक्रीटिंग किया गया था, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस तरीके का यहाँ पे टेंशन हमारा डेवलप हो गया है कंक्रीट के बीच में, जिसके कारण ये पूरा यहाँ पे कितना बड़ा इसमें क्रैक डेवलप हो गया है, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है उसको काफी हद तक ये पूरी डैमेज कर दिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक ये ब्रिक को भी पूरा स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना डेप्थ यहाँ पे देख सकते हैं, कितना ज़्यादा एरिया को ये डैमेज किया है, ठीक है। इसका होने का पहला बात यहाँ पे 2-3 रीज़न है, ठीक है। जब इस कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा था, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो अंदर में जो बैक फिलिंग जो मटेरियल यूज किया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे हम जो बैक फिलिंग मटेरियल अंदर में यूज किया गया है वो काफ़ी क्लेई वाटर को, ये क्लेई सॉइल यूज किया गया था, ठीक है, जब बैक फिलिंग हो रही थी उस टाइम। इसमें किसी भी प्रकार का सैंड को यूज नहीं किया गया था, और हमको पता है कि सैंड एक बेस्ट बैक फिलिंग मटेरियल होता है, जबकि यहाँ पे सैंड का बैक फिलिंग को अवॉइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्लेई यहाँ पे जो सॉइल पड़े हुए हैं, देख सकते हैं ये जो सॉइल यहाँ पे है, मोस्टली ये जो सॉइल का टाइप है ये क्लेई टाइप के यहाँ पे सॉइल्स है, ठीक है। इस सॉइल्स का यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है, जिसके कारण ये जो बैक फिलिंग हुआ है, ठीक है, वो पूरी यहाँ पे डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा यहाँ पे टेंशन क्रैक फेलियर हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे फेलियर है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर टेबल का यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रीजन ये है कि यहाँ पे जो वीप होल है, जो वीप होल यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी कारण से अगर वाटर टेबल प्रेजेंट होता तो उस वाटर टेबल के जो अफेक्ट है, ठीक है, उस चीज को ये यहाँ पे मिनिमाइज करता, ठीक है। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ एक तरीके से नहीं, देखिए यहाँ पे भी ये क्या किया है, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के कारण जो भी यहाँ पे मेरा सॉइल फेल हुआ है, ठीक है, उसके फेल होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये जो कंक्रीट है, ठीक है, इस कंक्रीट को भी पूरा फेल कर दिया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि अगर मेरा किसी भी सॉइल के बैक फिलिंग में टेंशन क्रैक फेलियर के कारण अगर मेरा सॉइल फेल करता है, क्रैक आ जाते हैं हमारे सॉइल पे, तो वो हमारा किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को किस हद तक ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट किसी चीज़ के लिए यूजफुल अब नहीं होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से ये पूरा टूट चुका है। देखिए जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ कितना दूर तक इसमें क्रैक फॉर्मेशन हो गया है ड्यू टू लेटरल अर्थ प्रेशर, ओके, और एक्टिव अर्थ प्रेशर देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सॉइल में जो टेंशन क्रैक फेलियर होता है वो किस हद तक किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज करता है या फिर कर सकता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, इसमें भी देखिए इसमें स्मॉल अमाउंट का यहाँ पे इसका डेप्थ, और देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंशन क्रैक फेलियर का जो डेप्थ वो यहाँ पे इसका विड्थ कितना ज़्यादा है, ठीक है, होल का यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको मैं आपको एक व्यू में मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है, कि ये किस हद तक, ठीक है। ये देखिए अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर को अगर इस टाइप के अगर फेलियर से आपको अवॉइड करना है, ठीक है, तो पहला चीज़ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आप बैक फिलिंग मटेरियल यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो भी बैक फिलिंग आपकी होगी, ठीक है, वो बैक फिलिंग हमेशा सैंड होना चाहिए या फिर कोर्स एग्रीगेट के कोई भी हमारा सॉइल होना चाहिए, ठीक है, ना कि क्लेई सॉइल होना चाहिए। क्ले के कारण देख सकते हैं ये पूरा इस चीज़ को पूरा हद तक डैमेज कर दिया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या वीडियो आपको अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।